दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील जी बोल रहा हूँ। ये सामने जो खंडहर जैसा मकान देख रहे हैं, किसी ज़माने में ये बहुत बड़ा इस आसपास एरिए में बहुत बड़ा मकान होता था। मतलब मेरे गांव तक में, और 100-200 मीटर तक तो ये कोई घर नहीं होता था। जो आज काफ़ी कई घरों से घिर चुका है, ये कोई घर नहीं होता था बड़ा। और जब ये नया नया तैयार हुआ था तो कमर भर की ऊंचाई पे था। आज ये कमर भर के नीचे हो चुका है। मेरा बचपन इसी मकान में गुजरा है। अब हम लोग इसी के सामने नया मकान बना लिए हैं जो कुछ ऊंचाई पे है। तो इसमें रहना वहना हो रहा, ऊपर भी काम चल रहा है। पर बनने का काम चल रहा है। इस समय थोड़ा सा बंद है। और अब इसमें भूसा जानवर रहते हैं, और भूसा रखते हैं, उपला रखते हैं। ये देखिए तमाशा। क्या हालचाल है बच्चों? क्या ये गैया है? आज 9 मई पर आज ही इसने इस बछड़े को जन्म दिया है। मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत है हे नव आगत, स्वागत है। दूर भये दुख के दिन रात, खुशियों के तुम लाए बारात। मेरे हृदय के घर आंगन में ढोल नगाड़े बाजत है। स्वागत है हे नव आगत, स्वागत है। सोने की तुम गुंजन, चिड़ियों सी तुम गुंजन घर में, सोने की बन कंगन कर में। हर पल खन 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 हर पल खन खन बाजत है। स्वागत है हे नव आगत, स्वागत है। घर आंगन में ज्योति तुम्हारी, सारी खुशियाँ तुमसे हमारी। घर आंगन में ज्योति तुम्हारी, सारी खुशियाँ तुमसे हमारी। तुम्हारे बंधन अभिनंदन में मन दिन रात ही नाचत है। स्वागत है हे नव आगत, स्वागत है। और ये गाय 4 लीटर जून पर, यानी सुबह 4 लीटर, शाम को 4 लीटर दूध की इसकी मात्रा है। खाने वाला हिक भर खाएगा, मन भर खाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। दूध की अभिलाषा उसकी पूरी हो जाएगी, जितनी भी खाने की होगी। ये घर बहुत बड़ा नहीं है, पर किसी ज़माने में उधर एक कमरा जिसमें पहले भूसा रखा जाता था, और ये जहाँ भैंस है यहाँ सीढ़ियाँ हो, इसमें बक्सा होता था। ये बाबा का कमरा होता था जिसमें कपड़ा वपड़ा रखा जाता था। और ये जो टूट गया है उधर वाला, यहाँ ये लकड़ी की एक अलमारी होती थी। लकड़ी का दरवाज़ा इस अलमारी का बना होता था, जिसमें मेरी कभी किताबें रखी जाती थी। ये सीढ़ी का पोर्शन है, ऊपर जाता था, और ये इसमें भूसा रखा जाता था। ये बड़ा घर होता था। उसी की सिराई में इधर भी उस दीवार तक वो हैंड पंप दिखाई दे रहा होगा लाल सा, वहाँ तक एक घर होता था। और बड़ा अच्छा। ये इनकी हलचल देखिए। ये खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, बांध दिए गए हैं, यहीं बैठे हैं। अच्छा, एक जो सबसे रोचक चीज़ है, इस घर में किसी ज़माने में सोनवानी से एक बारात आई थी, और उसमें कुछ आए थे लोग, बाबू साहब जो जनरल वर्ग के थे, बड़े जाति के थे। तो इस घर को देख के वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये किसी धोबी का घर है। हैरत करते थे, अरे इतना बड़ा घर धोबी का नहीं हो सकता है। बेशक अगर हम जब जैसे जाते हैं शेरपुर से साइड में, यहाँ मोहम्मदाबाद शेरपुर से पूरब की साइड में, तो वहाँ दलितों की, धोबियों की थोड़ा दीन दशा ज़्यादा पश्चिम की साइड, पूरब में ज़्यादा वीक सी नज़र आती है। जिनकी आर्थिक स्थिति से थोड़ा सा खराब होगी, उनका खेत नहीं होगा, खेत के नाम पर 2-4 मंडे खेत होंगे। हालांकि बाबा के बनाया
बाबा ने जीवन भर माटी ही बनाने का काम किया, मतलब खेत बनाने का काम किया अपनी कमाई से, और लगभग 10 बीघा तक उन्होंने बनाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है एक इस तरह से। और ये बताया जाता है ये सखुआ का ये जो पाया है, ये सखुआ का ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है। और पूरे वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे घर में ये इसी का प्रयोग है। पटिया है और सखुआ का गाटर, गाटर इसको कहते हैं। इस घर में भी आप देख सकते हैं गाटर की व्यवस्था है। और इतनी मात्रा में गाटर लाना, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, 4 इसमें है, कमरे में है। ठीक इसी तरह से 1 2 3 4, 4 इसमें है, तो 4 यानी 12, 12 4 16, 16 उधर बड़ा होता था, उधर एक खमिया भी था, तो उधर भी मान के चलिए कि 8 गाटर उधर लगा होगा। और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 16 10 26 गाटर। तो पटिया कितना होगा उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और पूरी बनावट, मोटी दीवार है, काफ़ी ईंटा निकला है। अच्छा, एक अच्छी बात ये बता दें कि इस मकान को बनाने में बाहर से ईंटा नहीं मंगाना पड़ा, उधर का ईंटा निकाला गया, उसी के ईंटे से ये मकान तैयार हुआ। वो पटिया गाटर दूसरा नया बनाना पड़ा। और उसके बाद ऊपर जो मकान तैयार हो रहा है उसके लिए भी ईंटा इसी में से निकाल के प्रयोग किया जा रहा है। बस बालू और सीमेंट अब तक मंगाया गया है, सीढ़ी बनी उसके लिए छड़ मंगाया गया है, गिट्टी मंगाया गया है। और ये देखिए ये उपला उपला भरा हुआ है, ये बहुत पुराना। अब ये हालात इसकी ये है कि इसको तोड़ा जाएगा और यहाँ पर नव निर्माण किया जाएगा ये। और शायद कुछ महीनों बाद ये घर हम देख नहीं पाएंगे, ये घर हमारी यादों में ही सिमट के रह जाएगा। ऐसी ही अलमारी उधर 2, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसी ही अलमारी एक लगी हुई थी। एक ये अभी सेफ है, इसे भी कहीं निकाल के फिर से उपयोग में ले लिया जाएगा। इसमें मेरी कुछ किताबें होंगी, कुछ संदीप जी की होंगी, कुछ पिताजी की होंगी। इसमें कुछ नई पुरानी सब किताबें आप देख सकते हैं किस तरह से बस ऊपर से तोड़ के थोड़ा थोड़ा अलमारी को निकाल लिया गया है, और बाकी जो सामान जैसे था इसमें रख दिया गया है, छोड़ दिया गया है। और एक वहाँ भी अलमारी थी वहाँ यहाँ पर। और ये बहुत हलचल में है। बहुत बहुत धन्यवाद इस नवजात शिशु को जन्म देने के लिए आपको, और बहुत आभारी हम आपके हैं। आपके वजह से घर में दोबारा खुशियाँ आई। दूध आया इस भैंस के आने से। भैंस 45,000 की आई थी, और ये पाड़ी है, इसकी लड़की है। और देखिए कितनी प्यार करती है अपने बच्चे को। कुछ सुबह 3 बजे आज इसका जन्म हुआ, और तब से लेके अभी तक चाटना चाटना चाटना, चूमना चूमना चूमना। जैसे माँ मीसना, तेल लगाना और टीका लगाना, दूध पिलाना, तमाम सारी प्रक्रियाओं से ये गाय भी निकल रही है। और जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुँह काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुँह काला हो गया, माँ ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में दुआ आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो इसी संदर्भ में मुझे एक अपना लिखा हुआ 4 लाइनें याद आती हैं कि बहुत गुमान है समंदर तुझे गहराई में, डूब जाएगा तुम आके परछाई में। और महल में रहो या रहो मंगल पे, न खुशी पाओगे बगैर माँ के तन्हाई में।
बहुत गुमान है समंदर तुझे गहराई में। बहुत ही चीज़ें हैं। अच्छा, एक 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 जो सबसे अच्छी कहें या बुरी कहें, समझें आप जो समझें, मेरे घर में अलमारी टाइप में जो भी जगह होगा, जहाँ भी जगह होगा, वहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ रखा ही होगा, कुछ ना कुछ रखा ही होगा। सामान की घर में मेरे कमी नहीं है, हाँ, पर कदर भी नहीं है। इतने हम लोग केयरलेस कर सकते हैं, असावधान कर सकते हैं कि हम अपने सामान की महत्ता का कीमत तो नहीं समझ पाते हैं। मैं अपना घर दिखा रहा हूँ। ये भैंस जी हैं। भैंस जी, क्या हाल है भैंस जी? पगुरी कर रही हैं, और पगुरी मतलब मुंह चलाना, और इसका मतलब ये होता है कि ये जो सुबह का भोजन की हुई हैं वो पचा रही हैं इस समय। और कुछ कहना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों से? कोई मैसेज देना चाहेंगी? ये कर रही हैं, सब ठीक है, अभी इनको कुछ नहीं बोलना है। करिए, पगुरी तो करती रहिए आप, हाँ करती रहिए, धन्यवाद। देखिए ये ताखा है, ये किसी ज़माने में इसमें चैन है, ये चैन है, और ये चैन इसी में रखा गया है, बढ़िया है किसी ज़माने में। ये पैड है, ये काट का है, ये एक अलमारी है। गजब का मतलब नवीनिक उस समय ये निर्माण प्रक्रिया होती थी कि देखिए अलमारी इस तरह से बन गई है। ये दीवार भी टूट गया है, गजब का टूटा है दीवार। और टूटा इसलिए कि ये नींव की दीवार यहाँ नीचे चली गई है, तब न टूटा है। देखा जा सकता है। अब ये कुछ महीनों बाद बिल्कुल ये तोड़ ताड़ के खाली हो जाएगा, तो ये देखने को मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि अगर बना रहे तो हम कभी इमोशनल हुए, देखने का इच्छा हुआ तो इसे चला लेंगे, इसी को देखेंगे, यहीं पड़ा रहेगा यूट्यूब पर, और हमारे दोस्त भी देखेंगे, नए दोस्त भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और देखने वाले ये समझेंगे कि हम किस स्तर से, किस पावदान से प्रगति कर रहे हैं, उठकर आ रहे हैं। और जिसकी जैसी धारणा मानसिकता बनेगी, सही बनेगी मेरे बारे में। और मुझे लगता है कि अब बाबा को स्नान करने के लिए मुझे पानी देना चाहिए बाल्टी में, इसलिए वीडियो को अब ओवर करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये मेरा आशीष महल जो अब गुजरे ज़माने का होता था, आज इसकी हालत बिगड़ गई है, खंडहर जैसा हो गया है। क्या आप कहना चाहेंगे इस घर को देख के? यहाँ दरवाज़ा होता था, तो ये दरवाज़ा 1 2 3 और 4 दरवाजे यहाँ से निकाल कर कहीं अन्य जगह प्रयोग कर लिए गए हैं। एक दूसरा घर है उधर जहाँ भोजन बनता है, यहाँ तो जानवर वगैरह आदमी लोग रहते हैं, तो 2 ऊपर प्रयोग किया गया है, 2 उस घर प्रयोग किया गया है। और सभी पुरानी चीज़ें, सभी ये कितनी अच्छी, ये अब इसको यहाँ से थोड़ा सा कोने से तोड़ेंगे और निकालेंगे, और फिर से कहीं प्रयोग कर लेंगे। ऊपर छत पे प्रयोग किया गया है, दरवाज़ा भी प्रयोग किया, अंग्रेजी दरवाज़ा है, अंग्रेजी दरवाज़ा। और अंग्रेजी दरवाज़ा बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कलाकारी का विषय है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार देखने के लिए, बहुत शुक्रिया। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में, ठीक है, नमस्कार।